हो गई है। 3 घंटे से ज्यादा यह बैठक चली। हेमंत बिस्वा शर्मा समेत बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। रांची हटिया समेत कुछ सीटों पर अभी भी पेच फंसे रहने की बात कही जा रही है। तो देखिए, कैंडिडेट का ऐलान किया जाना है बीजेपी की तरफ से, लेकिन 5 से 6 सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। उम्मीदवारों को लेकर के दावेदारी कई है, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी रास्ता निकालने की कोशिश लगातार कर रही है। कुछ सीटों पर अभी भी पेच फंसे रहने की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर के कुछ मंथन भी किया गया इस बैठक के जरिए, लेकिन अभी लग रहा है कि थोड़ा वक्त और जरूर लगेगा। बता दें कि इसमें रांची हटिया समेत कुछ सीटें और भी शामिल है, जिसमें जो रघुवर दास जहां से चुनाव लड़ा था, वहां उस सीट को लेकर भी एक पेच फंसा हुआ है। और देखिए, बाकी और भी कई सीटें हैं जिस पर प्रत्याशी उतारने को लेकर के बातचीत मंथन लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए आज बड़ी बैठक बीजेपी की हुई है और यह बैठक अब खत्म हो गई है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस फॉर्मूला को भी रख दिया गया। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और कहा यह गया कि हम बहुत जल्द कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो सामने ला देंगे। निरंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, न्यूज़ 18 संवाददाता। निरंजन, अभी किन किन सीटों को लेकर के पेच खास करके फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, जिस पर बीजेपी आगे नहीं बढ़ पा रही है, या फिर जो बैठक हुई है उसमें कितनी बात आगे बढ़ी? देखिए, सुबह से ही बैठक का दौर चल रहा है। शिवराज सिंह चौहान जो प्रभारी है वो भी मौजूद थे। वह दिल्ली से आया और करीब 1 घंटे रह करके निकले। उसके बाद जो सह प्रभारी है हेमंत बिस्वा शर्मा वह भी मौजूद हैं। अभी जो बैठक का दौर चल रहा है उसमें क्षेत्रीय संगठन महामंत्री जो प्रदेश के हैं वो भी मौजूद हैं, यानी करमबीर सिंह, नागेंद्र त्रिपाठी, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, अहिर मुंडा, संजय सेठ, अमर बावरी, बाबूलाल मरांडी सभी मौजूद हैं। अब देखना यह है कि जो 4-5 सीट को लेकर के, जैसा कि कल प्रेस वार्ता हुई थी संयुक्त में, उसमें जो 10 सीटें आजसू के खाते में गई है। एक सीट पर जो चल रही है, यानी टुंडी विधानसभा को लेकर के आजसू मांग रहा है, बार बार कह रहा है कि टुंडी मुझे दिया जाए। और वहीं जिस तरह से लोजपा के खाते में चतरा गई है और 2 सीटें जदयू के खाते में गई है, और कुल मिलाकर के 4-5 सीट। चलिए, बिल्कुल, तो इस पर नजर बना करके आगे भी रखेगा, अपडेट आपसे लेंगे। और देखिए, आगे बढ़ेंगे। रांची से बड़ी खबर, जहां बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान आज संभव माना जा रहा है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी का बयान सामने आया है। कहा, पीएम मोदी होंगे झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए का चेहरा। बड़े चेहरों की सीट पर फैसला रणनीति के तहत ली जाएगी। चुनाव में युवाओं का मुद्दा सबसे बड़ा होगा। उन्होंने कहा कि जमुना के केदार हाजरा का जेएमएम में जाना आत्मघाती कदम है। कल्पना सोरेन के चेहरे से बड़ा पीएम मोदी का चेहरा उन्होंने बताया है। सीट शेयरिंग का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया है, लिहाजा धड़कनें तेज हैं। हमारे सामने इसमें नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी, हम उनसे जानेंगे कि अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान क्यों नहीं किया गया। सभी प्रत्याशियों का स्क्रीनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होकर के प्रकाशन के लिए इंतजार में है। जैसे ही हमारे केंद्रीय नेतृत्व का हरी झंडी मिलेगा, वैसे ही वो सूची अविलंब प्रकाशित कर दी जाएगी। चुनाव के घोषणा के इतने दिनों के बाद वो सब बैठकें चालू करी हैं, वो कोरम ही पूरा करेंगे। हरियाणा के चुनाव के हार के बाद वो पूरी तरह से अपने हार को हम असंभावी मान चुके हैं। जो जीत करके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस राज्य के भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ करके बाहर फेंकेगा, पार्टी उसको मौका देगी। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा नरेंद्र भाई मोदी है, कमल का निशान है। लेकिन किसी के आने से आप इतनी कमजोर अपने आप को महसूस करें कि आप भाग जाएं, ये ठीक नहीं है। समय रहते आपको चीज़ों को ठीक करना चाहिए, और ये आत्मघाती कदम है। मुझे लगता है इसको आपको विचार करना चाहिए। चुनावी माहौल में मैसेज की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। सरहद की दीवार, जो कहते हैं कि चुनावी माहौल में सियासी दीवार नीचे भी कर दी जाती है, ताकि नेता इधर से उधर आराम से जा सकें। कुल मिलाकर बता रहे हैं कि युवाओं का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी जो है पीएम मोदी के चेहरे पर झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। मुख्यमंत्री का भी कोई चेहरा तय नहीं है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। राहुल गांधी रांची पहुंच रहे हैं और राहुल गांधी के रांची दौरे पर सियासत भी तेज है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का बड़ा बयान सामने आया है। कहा, जलेबी की फैक्ट्री लगाने राहुल गांधी रांची आ रहे हैं।
जलेबी की फैक्ट्री लगाकर रोजगार उपलब्ध कराएंगे। राहुल गांधी बेरोजगारी दूर करने के लिए झारखंड में फैक्ट्री लगाएंगे। तो ये बयान सामने आया है, एक तंज कसा है, बड़ा तंज कसा है। बयान सुनाते हैं। हो सकता है राहुल गांधी यहाँ जलेबी की फैक्ट्री के लिए जमीन देखने आए हों। अब जलेबी की फैक्ट्री खोल के 50-50 हजार लोग को रोजगार देंगे। हो सकता है यहाँ जगह है और यहाँ पे उनकी सरकार चल रही थी। हो सकता है यहाँ बेरोजगारी दूर करने के लिए जलेबी की फैक्ट्री खोलें आके, तो स्वागत है उनका। तो देखिए, राहुल गांधी आज शाम में पहुंच रहे हैं, जहां उन्हें इंडी गठबंधन के घटक दलों के साथ बैठक भी करनी है। लेकिन इस दौरे से लगातार सियासत भी तेज है और बीजेपी हमलावर है। संजय सेठ का बयान आपने सुना और तंज कसा और कहा कि जलेबी की फैक्ट्री लगाने के लिए राहुल गांधी रांची आ रहे हैं। और कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राकेश जी, राहुल गांधी रांची पहुंच रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं, एक कह सकते हैं कि तंजी कस रहे हैं कि जलेबी की फैक्ट्री लगाने आ रहे हैं यहां पर। जी बिल्कुल। और उस जलेबी की फैक्ट्री की जो चाशनी होगी उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता नाक डुबा करके डूब जाएंगे। इसलिए डूब जाएंगे कि 10 सालों तक इन लोगों ने देश की संपत्ति को बेचने का काम किया है, किसानों पर गोली चलाने का काम किया है, महिलाओं के आबरू के साथ खेलने का काम किया है। तो उसी चाशनी में ये डूब करके अपनी प्रायश्चित पूरा करेंगे। चलिए, बाकी चुनाव में किस तरीके की जवाब देने की तैयारी आप लोगों की है? क्या आज राहुल गांधी क्या क्या करने वाले हैं? कुछ बात बनेगी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले वगैरह को लेकर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमारे यहाँ सारा खाका तैयार है और सारा कुछ हम लोग का महागठबंधन में पूरी मजबूती के साथ हम लोग चुनावी समर में हैं। और राहुल जी का जो कार्यक्रम है वो संविधान बचाओ कार्यक्रम है, जिस प्रकार लगातार संविधान बदलने की बात केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है, संविधान के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है। तो सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ आज राहुल जी की बैठक है। चलिए, तो शुक्रिया सिविल सोसाइटी के जी। चलिए, शुक्रिया राकेश जी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो देखिए, बीजेपी ने राहुल गांधी पर एक तरीके से तंज कसा है। दूसरी ओर कांग्रेस का भी जवाब अब सामने आया है और कहा गया कि चुनाव में हम भी जवाब देंगे और तैयारी में लगे हुए हैं। और देखिए, राहुल गांधी के रांची दौरे पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने भी जमकर हमला बोला। कहा, राहुल गांधी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जम्मू कश्मीर में भी राहुल गांधी का दौरा हुआ था, लेकिन महज 6 सीट ही कांग्रेस की झोली में आई। हरियाणा में भी वो सत्ता से दूर हो गए। ऐसे में उनके झारखंड आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस में वो गांधी परिवार से हैं तो स्टार हैं, नहीं तो बाकी शोपीस ही हैं। कभी दौरा किए थे, मात्र 6 सीटें आए, लंबी लंबी बातें कर रहे थे, हरियाणा में सरकार ही बना रहे थे। क्या हुआ राहुल गांधी के जाने से? तो देखिए, राहुल गांधी के आने से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दिल्ली से बड़ी खबर, जहां राहुल गांधी रांची के लिए रवाना हो गए हैं। अपने आवास से रांची के लिए रवाना हो चुके हैं। संविधान सम्मान सम्मेलन में राहुल गांधी शामिल होंगे। डोरंडा के शौर्य सभागार में कार्यक्रम रखा गया है। सामाजिक संगठनों से बात होगी, मुलाकात होगी। चुनाव को लेकर फीडबैक भी राहुल गांधी लेंगे। तो सीट शेयरिंग पर भी सीएम हेमंत से चर्चा की जाएगी। तेजस्वी यादव के साथ भी चर्चा राहुल गांधी करेंगे। कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी शाम को दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और अभी जो खबर आ रही है दिल्ली से कि रांची के लिए वो रवाना हो चुके हैं। बचाओ सम्मेलन है। इसमें जो सिविल सोसाइटी के लोग जो कि सामाजिक संगठन के माध्यम से समाज को सशक्त करने का काम करते हैं, उनसे राहुल जी इंटरेक्शन करेंगे। विधानसभा चुनाव प्रचार को लेकर प्रधानमंत्री के दौरे के कयास पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने बताया कि प्रधानमंत्री का धुआंधार चुनाव प्रचार होगा। हालांकि अभी उनके दौरे की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि जल्दी सब कुछ तय हो जाएगा। पार्टी के होने के नाते ये हमारा गौरव है कि उनके जैसा प्रखर वक्ता और ओजस्वी व्यक्ति जो एक आप कह सकते हैं कि विकास के खाके को जिस तरह से धरातल पर उतारा है, तो तमाम विरोधी दलों के लिए वो चुनौती है कि उनकी जो दृष्टिकोण है गरीबों के उत्थान को लेकर और खासकर जो एकदम बिल्कुल हाशिए पर है, वैसे लोगों को सामने लाना।
13 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया होनी है, जिसके लिए हजारीबाग जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आज से हजारीबाग के समढ़ाले में उम्मीदवारों का नामांकन शुरू हो गया है। सदर और मांडू विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है, जबकि बरही अनुमंडल में बरही और बरकट्टा के प्रत्याशियों का नामांकन हो रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, जिसमें निजी वाहनों और आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। नामांकन प्रक्रिया की सुगमता के लिए आम आदमियों के प्रवेश को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया गया है। समढ़ाले परिसर में आम आदमियों के वाहनों का प्रवेश जो है ना, अभी जब तक ये नामांकन प्रक्रिया चल रही है उस पर हम लोग थोड़ा ब्रेक लगा रहे हैं। खासतौर पे जो हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, 18 वर्ष के ऊपर जो फर्स्ट टाइम वोट करेंगे, उनसे हमारा अनुरोध है, अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करें। बाकी भी जो हमारे सभी वोटर्स हैं, उनसे अनुरोध है कि आने वाले मतदान में ज़रूर अपना मत दें। बढ़ेंगे आगे और साहिबगंज से इस बीच बड़ी खबर, जहां टीआर पैसेंजर ट्रेन पर असामाजिक तत्वों ने पथराव किया है। 5 से 6 यात्री घायल हुए हैं। यह घटना 3 पहाड़ रेलवे स्टेशन से राजमहल जाने के दौरान मानिकपुर गांव के पास हुई है। राजमहल विधायक अनंत ओझा के प्रयासों से मुरली हॉल्ट स्टेशन पर 8 साल बाद ट्रेन का ठहराव हुआ था, जिससे क्षेत्रवासियों में उत्साह था, लेकिन पथराव के बाद लोगों में भय का माहौल है। राजमहल स्टेशन पर पहुंचने पर यात्रियों ने रेल प्रशासन और पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो मानिकपुर गांव में अंधेरे थे, पूरा वहाँ पत्थर चली, तो हम सिंगल सीट में बैठे हुए थे, तो उसी में हमको कान के पास कस के लगा और 4-5 आदमी को लगा है। टीआर पैसेंजर से हम लोग राजमहल से आ रहे थे, तो मानिकपुर करके जगह कर गए, एक अंकल का यहाँ पे लगा कनपट्टी में, तो यहाँ पे फट गया, हमको यहाँ पे लगा तो दर्द बुझा। और रांची से बड़ी खबर, जहां 107 करोड़ के गबन मामले में कार्रवाई हुई है। 2 आरोपियों को एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। अब तक 46 करोड़ रुपए सीज किए गए हैं। 61 करोड़ रुपए का कोई सुराग नहीं मिला। पहले ही 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और इस मामले में 2 आरोपी की और गिरफ्तारी हुई है। पर्यटन और ऊर्जा विभाग के 107 करोड़ के फर्जी खातों में ट्रांसफर से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला, जिसमें 161 करोड़ का हिसाब अब तक नहीं मिला है और पहले ही 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और अब 2 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। करेंगे कि सरकार का पूरा पैसा हम लोग बरामद करें। अभी तक हम सिर्फ 46 करोड़ ही बरामद कर पाए हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश ये घटना का उद्भेदन थोड़ा लेट से हुआ। यदि यही अक्टूबर 2023 से चल रहा था, हमें जानकारी लगभग 1 साल के बाद मिली। यही अगर जानकारी थोड़ा और पहले मिल जाती तो हो सकता है हम और पैसा बचा पाते, लेकिन झारखंड ऊर्जा निगम और पर्यटन विभाग के खातों से फर्जीवाड़े मामले में एटीएस सीआईडी की टीम जो है वो विशेष रूप से कार्य कर रही है। इस जांच के अनुसंधान में कई अहम खुलासे हुए हैं। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसमें ये बातें पता चली है कि ये जो पैसे हैं 107 करोड़ रुपए, इन्हें 900 अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र किया गया है। फर्जी बैंक अकाउंट हैं ये, जिनमें ये पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं। हालांकि अभी भी 46 करोड़ की ही रकम जो है वो सीज की जा चुकी है। फिलहाल 51 करोड़ रुपए जो हैं वो सरकार के, वो अब भी उनका ट्रेस नहीं मिल पाया है। लेकिन फ़िलहाल इस पूरे मामले की जो जाँच है वो जारी है। वहीं पूर्व में जहां 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, वहीं अब इस मामले में 2 अन्य आरोपियों को भी दबोचा गया है, जिन्हें उड़ीसा से दबोचा गया और फिलहाल इनसे जो है वो पूछताछ की जा रही है। मामले में कई अहम खुलासे आने वाले दिनों में होने की संभावना है। अब देखना होगा कि ये जांच किस तरह से आगे बढ़ती है और इस पूरे मामले में जो नेक्सस है ये कहाँ तक इसका मकड़जाल फैला हुआ है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। लोहरदगा जिले में न्यूज़ 18 की अवैध पत्थर खनन की खबर के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ। भंडरा थाना क्षेत्र की कसपुर चट्टान पर छापेमारी की गई, जहां जिला खनन पदाधिकारी राजाराम प्रसाद ने कार्रवाई की। 3 पत्थर माफियाओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई, लेकिन पत्थर माफिया फिलहाल फरार हैं। जब्त किए गए सामान में 1600 और 1800 घनफीट पत्थर और खनन उपकरण शामिल हैं। राजाराम प्रसाद ने बताया कि अवैध खनन रोकने के लिए जिला स्तर पर टास्क फोर्स गठित किया गया है और अब तक 92 गाड़ियां जब्त की जा चुकी हैं। या अरेस्टिंग ये सभी कार्य होते हैं। इस प्रकार हमारे जिला में अभी तक 2024-25 में 92 गाड़ी जब्त हुआ है, 29 FIR हुए हैं और 6,92,000 रुपया की वसूली हुई है।
और एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने कहा है कि बीजेपी को गिरिडीह सीट राजकुमार राज को देनी चाहिए ताकि गठबंधन धर्म का पालन हो सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर सीट नहीं दी गई तो भी एनडीए के साथ रहेंगे। राष्ट्रीय लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस से। पारस जी, झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है 13 और 20 नवंबर, 2 फेज में। आपकी पार्टी भी चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है, आपकी पार्टी को कोई सीट नहीं मिली है, तो ऐसे में आगे का कदम आपका क्या होगा? देखिए, हमारी कल घोषणा हो गया है, फिर भी मेरा डिमांड है, वहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं उनसे मेरा डिमांड है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से डिमांड है कि एक सीट राजकुमार राज जी के लिए निश्चित रूप से हमारा आग्रह है कि एक सीट आप दीजिए, जिससे कि वहाँ का जो गठबंधन धर्म है उसका पालन हो सके। यदि सीट आप दिए फिर भी या नहीं दिए फिर भी मेरा गठबंधन जो है एनडीए गठबंधन के हम साथ हैं, तो हम चारों के चारों सीट जीतेंगे। एनडीए गठबंधन के तहत हमारा उम्मीदवार चारों सीट पर विजय घोषित होगा और हमारा गठबंधन एनडीए गठबंधन के साथ है। पूरी मुस्तैदी से, पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से हम एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राष्ट्रीय लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और इस बीच धनबाद से बड़ी खबर है, जहां आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एफएसटी टीम ने 16,43,000 रुपए जब्त किए हैं। इंटर स्टेट चेक पोस्ट पर कार्रवाई की गई है। जांच के क्रम में मादक पदार्थ भी जब्त किए गए हैं। जिले में 5 इंटर स्टेट चेक पोस्ट बनाए गए हैं। तो देखिए, आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से लगातार अब एक्शन भी पुलिस का देखने को मिल रहा है। जांच की गई और इसी दौरान एफएसटी टीम ने 16,43,000 रुपए जब्त किए। इंटर स्टेट चेक पोस्ट पर यह कार्रवाई की गई। इंटर स्टेट चेक पोस्ट यहाँ पे मैथन में बनता है, जिसमें हमारी जो टीम है, जिसमें मजिस्ट्रेट हैं, फोर्स हैं और सीआरपीएफ की भी जो हम लोग को कंपनी मिली है वो लगाई गई है, जिसमें सभी गाड़ियों का सघन जांच कर रहे हैं, जिसमें कैश, लिकर, ज्वेलरी, ऐसा कोई भी जो आइटम है अगर वो मिल रहा है जो 50,000 से अधिक वर्थ का है तो वो हम लोग सीज करके उसमें आगे कार्रवाई कर रहे हैं।